22 नवंबर 2008 मुंबई की वो रात जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। कई मिनटों में शहर का सबसे सुरक्षित जगह युद्ध भूमि में बदल गया। ये लड़ाई 60 घंटों तक चली और 166 लोगों की जान और 300 से ज्यादा लोग घायल और ऐसे करोड़ों सवाल हैं जो अभी भी हवा में तैर रहे हैं। दोस्तों, शायद आपको लग रहा होगा कि 26/11 के बारे में आप सब कुछ जान रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ फाइलें और कुछ सबूतें और कुछ दस्तावेज ऐसा भी है जिसे आज भी सार्वजनिक किया नहीं गया है। आज हम खोलने वाले हैं 26/11 की वो फाइलें जो दबी और रहस्यमय फाइलें हैं, जो बहुत कुछ कहती भी है और बहुत कुछ छुपाती भी है। दोस्तों, 26 और 11 के 2 हफ्ते पहले अमेरिका के CIA भारत को चेतावनी भेजा था और यह किसी आम पर्यटक की जानकारी नहीं थी। ये था एक डबल एजेंट जैसा व्यक्ति और जिसका नाम था डेविड कोलमैन हेडली। वो व्यक्ति मुंबई के गलियों में साधारण टूरिस्ट बनकर घूमता रहा, लेकिन उसके हाथ में था GPS, फोटो और वीडियो और होटल के नक्शे, सब कुछ था। उसने ताज होटल का हर एंट्री पॉइंट और हर एक गलियारे, हर सुरक्षा खामी को डॉक्यूमेंट किया। कुछ रिपोर्ट कहती है कि हेडली ने अमेरिका एजेंसी को बड़ी हमला होने वाली है जैसी कुछ खबर दी थी, लेकिन या तो ये जानकारी भारत तक टाइम पर पहुंची ही नहीं और पहुंचा भी तो उसे गंभीरता से कोई लिया नहीं। ये फाइल आज भी सेंसिटिव कैटेगरी में बंद है और इस चेतावनी को लोग आज तक अनदेखा किए। आज तक एक सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। आतंकियों को भारत आने का रास्ता समुद्र था और उनका वाहन था एक साधारण भारतीय मछली पकड़ने की नाव। आतंकियों ने इस नाव को रास्ते में ही हाईजैक कर दिया था और फिर नाव के 4 क्रू मेंबर को मार दिया था। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। नाव पर एक और व्यक्ति था, माझी यानी हेल्पर। कुछ रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उसे भी मार दिया गया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उनका कभी भी शव मिला ही नहीं। तो अब सवाल है कि वो क्या बच गया और बच भी गया तो कहाँ गया? क्या उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा देखा था जो दुनिया को बताना बहुत ही मुश्किल था? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस केस का फाइल अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन क्यों? ये आज भी एक राज की तरह छुपा हुआ है। हम सब सिर्फ जानते हैं कि 10 आतंकी आए थे और जिसमें से 9 मारे गए और एक बच गया और वो पकड़ा गया। लेकिन कुछ गुप्त रिपोर्ट में कुछ ऐसा एक शब्द है, कहा जाता है कि मुंबई में ही एक ऐसा व्यक्ति था जो आतंकियों को सिम कार्ड दिलवाया था और उसने मुंबई की रियल टाइम जानकारी भेजी और उन्हें गाइड किया कि कौन सी बिल्डिंग में कैसे घुसना है और किस रास्ते से पुलिस का मूवमेंट नहीं होगा। ये आदमी CCTV में दिखा भी था, लेकिन आज तक इसका साफ चेहरा नहीं मिला। कुछ अफवाहें खबर कहती है कि उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ गुप्त रूप से कहते हैं वो सब अभी भी भारत में कहीं आजादी से घूम रहे होंगे। लेकिन हमारी भारत सरकार इस थ्योरी को हमेशा के लिए नकारती है। लेकिन फाइलें कहती है कि ये केस अभी भी ओपन कैटेगरी में है। हमले के दौरान NSG और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकियों का कुछ लाइव कॉल्स इंटरसेप्ट किया, जो असल में लश्कर का टॉप ऑपरेटिव माना जाता है। जब कसाब पकड़ा गया तो भारत को पहली बार हमले की प्लानिंग का सच पता चला। उसने बताया कि कैसे आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और बच्चों और महिलाओं को मारने के लिए कहा
किया गया और कैसे नकली हिंदू का पहचान दिया गया था और कैसे उन्हें भारत की गलियों का नक्शा पढ़ना सिखाया गया था। लेकिन उसकी पूछताछ की पूरी रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। क्यों? कुछ कहते हैं कि कसाब ने उन नामों का जिक्र किया था जो भारत ने दुनिया को नहीं बताया। ये फाइल क्लासिड फाइल में बंद है और शायद आने वाले 20-30 साल में भी नहीं खुलेगा। 26 और 11 में हमें सिर्फ जख्म ही नहीं दिए बल्कि कुछ सवाले भी दिए। क्या हेडली का चेतावनी सच में अनदेखा किया गया? कुबेर नाव का लापता माझी कौन था? और क्या द फिफ्थ मैन का सच मौजूद था? और क्या ISA की टॉप लेवल प्लानिंग को क्या छुपाया गया? और कसाब ने ऐसा क्या बताया जो फाइलों में दबा दिया गया? हम आज भी नहीं जानते क्यों आज भी बहुत से फाइलें सील्ड हुई है। लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि इस देश ने 166 अनमोल जिंदगियां खोई है और इस देश ने बहादुर पुलिस वालों को भी खोया जिन्हें अभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन फाइलों का सच सामने आए तो आप कमेंट एक जरूर कीजिएगा। #ओपन 2611 फाइल। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर लाते हैं वो सच जिसे दुनिया छुपाना चाहती है। दोस्तों आपको यह पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।